अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सिटी साइंस आपकी तालीम और तरबियत के लिए हम वक्त कोशा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उर्दू के 3 असबाक मुकम्मल किए। अब आपको लेके चलते हैं कवाइद व इंशा की तरफ। कवाइद व इंशा की किताब उठाइए और देखिए कि ज़ुबान दानी में कवाइद हमारा किस तरह साथ देते हैं। कवाइद को समझने के लिए अपनी किताब कवाइद व इंशा का सफ़ा नंबर 1 खोलें। कवाइद के बारे में पहली तारीफ लिखी गई है। किसी भी ज़ुबान को दुरुस्त बोलने, लिखने या सीखने के लिए माहिरीन लिसानियात ने जो कवानीन वज़ा किए उन्हें कवाइद कहते हैं। यानी ज़ुबान दानी के असातिज़ा ने जो कवानीन ज़ुबान के बारे में बनाए हैं, अगर हम उन्हें अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें, जहन नशीन कर लें, तो वो ज़ुबान हम बिल्कुल दुरुस्त बोलेंगे, दुरुस्त लिखेंगे, और अगर हम उसे सीखने के मरहले में हैं तो बहुत आसानी के साथ उस ज़ुबान को सीख सकते हैं। इन कवाइद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और उर्दू में कवाइद कहते हैं। कवाइद के 2 हिस्से हैं, एक सर्फ है और दूसरा नहव है। सर्फ हिस्सा जो कवाइद का है, इसमें मुफरिद अल्फाज पर बहस की जाती है। अब बात यह है कि बच्चों को ये समझ नहीं आएगी कि मुफरिद और वाहिद में क्या फ़र्क है। तो ज़रा गौर कीजिए कि मुफरिद का मतलब अकेला है, जबकि वाहिद का मतलब एक है। बात आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी यकीनन, तो फिर गौर कीजिए। अगर हम लफ्ज़ लड़का लिखें तो हमने अकेला लफ्ज़ लिखा है, और अगर लड़के लिखें तो हमने अकेला लफ्ज़ लिखा है, जबकि लड़का एक के लिए और लड़के एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम इन्हें कवायद में वाहिद और जमा पढ़ते आए हैं और जानते हैं। लेकिन लफ्ज़ अकेला है तो लड़के भी मुफरिद लफ्ज़ है। इस तरह हम ये समझ गए कि लड़के मुफरिद है लेकिन वाहिद नहीं, लड़का वाहिद भी है और मुफरिद भी है। तो ये बात जब हम समझ जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है कि अब हम इस हिस्से में जो बात करेंगे वो अकेले अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। इस हिस्से में वाज़े तौर पर बहस इन चीज़ों पर होती है कि ये लफ्ज़ वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, एक दूसरे के ये अल्फाज मुतरादिफ हैं या मुतज़ाद हैं, इसमें क्या कैफियत पाई जाती है। और जो हिस्सा नहव है, हिस्सा नहव में हम मुरक्कबात, जुमलों और इबारात पर बहस करते हैं। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। मुरक्कब कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को, और जुमला 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो तरतीब नाहवी के मुताबिक हो और उससे कोई बात समझ आए, जुमला कहलाता है। मुतअद्दिद जुमले जो एक ही ख्याल को तसलसल के साथ बयान करें, इबारत कहलाते हैं। तो मुफरिद अल्फाज के हवाले से हम पहले अल्फाज का वाहिद लेते हैं, लफ्ज़। लफ्ज़ की भी माहिरीन लिसानियात ने यानी ज़ुबान दानी के असातिज़ा ने 2 अक़साम बताई हैं। एक लफ्ज़ मौज़ू है और एक लफ्ज़ मुहमिल है। इन्हें समझना बहुत ही आसान है। अगर कोई लफ्ज़ बामानी है, उसका कोई मतलब है, तो वो लफ्ज़ मौज़ू कहलाएगा, और अगर वो लफ्ज़ बेमाना है और उसका कोई मतलब नहीं तो वो मुहमिल कहलाएगा। तो इसकी मिसाल के लिए हम ये सोचेंगे कि हम कब बेमानी लफ्ज़ बोलते हैं। हम तो जब भी बोलते हैं तो हमारा कोई मकसद होता है, लेकिन अगर हम अपनी बोलचाल पे गौर करें तो हम दिन में कई बार ऐसे कई अल्फाज बोल जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पर बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मेहमान आए हैं, इनके लिए पानी वानी का बंदोबस्त करो। तो कि हम देखते हैं कि पानी वानी में
पानी आब के मानों में और वानी बेमाना है, तो लिहाजा वानी मोहमिल और पानी लफ्ज़ मौजू है। अब हम चलते हैं अल्फाज की तरफ। लफ्ज़ मौजू की दो अक़साम हैं, नंबर 1 कलमा, नंबर 2 कलाम। कलमा मुफरिद बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। मुफरिद बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी अकेला लफ्ज़ हो और माना रखता हो। लिहाजा ये वही लफ्ज़ मौजू की तारीफ़ हमारे सामने फिर आ गई है। सिर्फ हमने किया क्या है कि हमने लफ्ज़ मोहमिल को ख़त्म कर दिया है। अब लफ्ज़ मोहमिल इसका हिस्सा नहीं रहा। कलमा का लफ्ज़ आते ही हमें ये पता चल जाएगा कि बामाना अल्फाज की बात होगी। और लफ्ज़ मौजू का दूसरा हिस्सा कलाम है। कलाम में मुरक्कबात और जुमले आ जाते हैं और यही जुमलों का तसलसल इबारत को वजूद भी देता है। लिहाजा अब हम हिस्सा सर्फ में हैं और मुफरिद अल्फाज की बहस है, तो कलाम की बहस को अभी हम रोक देंगे और मुफरिद अल्फाज जो बामाना हैं कलमा कहलाएंगे और कलमा की अक़साम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कलमा को माहिरीन लिसानियात ने 3 अक़साम में बताया है। पहली किस्म को हम इस्म कहते हैं, दूसरी किस्म को फ़ेल कहते हैं और तीसरी किस्म को हर्फ कहते हैं। इस्म ऐसा कलमा है जिसमें किसी जगह, चीज़, शख्स या कैफियत का नाम हो। फिर गौर कीजिए, जगह, चीज़, शख्स या कैफियत का नाम इस्म कहलाता है। तो फिर समझिए, जगह जैसे मैदान, स्कूल, कमरा सब जगह हैं। इसी तरह चीज़, ईंट, पत्थर, मेज़, कुर्सी सब चीज़ें हैं। इसी तरह शख्स, अब्दुर्रहमान, अल्लाह दिता सब शख्स हैं। इसी तरह कैफियत, बहुत गर्मी है, कैफियत है, सर्दी है, कैफियत है, अंधेरा है, कैफियत है। तो गोया इस्म इन 4 कैफियतों में पाया जाता है। जगह, चीज़, शख्स या कैफियत के नाम को जो कलमा जाहिर करेगा हम उसे इस्म कहेंगे। कलमा की दूसरी किस्म फ़ेल है। फ़ेल ऐसा कलमा है जिसमें ज़माने के साथ काम का करना या होना पाया जाए। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप देख रहे हैं। आम तौर पर यह कहा जाता है कि ऐसा कलमा जिसमें काम का करना होना पाया जाए वो फ़ेल है। ये नामुकम्मल और गैर वाज़ेह तारीफ़ होगी। जब तक आप ज़माने को साथ शामिल नहीं करेंगे काम का करना होना फ़ेल नहीं कहला सकेगा। अगर आपको बात मेरी समझ नहीं आई तो इस पे ज़रा गौर कीजिए। मुस्कुराया फ़ेल है। क्यों ये फ़ेल है कि मुस्कुराने का काम अब से पहले हुआ, गुज़रे हुए ज़माने में हुआ, जबकि हम अगर इसी लफ्ज़ को इस कैफियत में बोलें, मुस्कुराना काम तो है लेकिन ज़माना नहीं पाया जाता, इसलिए मुस्कुराना फ़ेल नहीं कुछ और है। इसे आगे चल के पढ़ेंगे। आता है, आया था, आया है, आया होगा वगैरह वगैरह, ये सब फ़ेल की शक्लें होंगी क्योंकि इसमें ज़माना पाया गया। आया है, आया तो माजी है, आया था माजी बईद है, आता है फ़ेल हाल है और आएगा फ़ेल मुस्तकबिल है। तो जब तक ज़माना नहीं पाया जाएगा तो वो कलमा फ़ेल नहीं हो सकता। इस तरह जाएगा वगैरह की मिसालें हमें फ़ेल को समझने में वाज़ेह तौर पर मदद दे रही हैं। तीसरी किस्म हर्फ की है। हर्फ ऐसा कलमा है। कलमे की तीसरी किस्म हर्फ है। हर्फ
ایسا کلمہ جو اکیلا کوئی خاص معنی نہ دے بلکہ اسماء و افعال میں تعلق قائم کرے۔ اب اس بات کو ہم یوں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو بلکہ اسماء و افعال میں تعلق قائم کرے، اکیلے طور پر اپنے خاص معنی بھی نہ دے، تو وہ حرف کہلاتا ہے۔ مثال کو سمجھیے، وہ گھر سے مسجد تک گیا۔ دیکھیے، سے نہ اسم ہے نہ فعل ہے، تک نہ اسم ہے نہ فعل ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس جملے کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں ساری بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جملہ وہ گھر سے مسجد تک گیا، وہ کسی شخص کے لیے بولا گیا تو یہ اسم ہے، اور گھر جگہ کا نام ہے، اور سے نہ اسم ہے نہ فعل ہے، نہ اس میں کوئی کام پایا جا رہا ہے، نہ اس میں یہ جگہ، چیز، شخص یا کیفیت کا نام ہے، تو گویا یہ سے حرف ہے۔ مسجد، مسجد پھر ایک جگہ کا نام ہے تو یہ اسم ہے۔ تک نہ اسم میں پایا جاتا ہے نہ فعل میں، تو یہ حرف ہے۔ اسی طرح گیا، جانا مصدر سے، یہ اس کا ماضی مطلق ہے۔ گیا تو زمانہ ماضی میں ہونے والا کام یقیناً فعل ثابت ہوا۔ تو اس جملے میں سے اور تک اسماء اور افعال کے مابین تعلق قائم کرنے کی مدد دے رہے ہیں، اس لیے سے اور تک اس میں حروف